रिश्तेदार तेरे ना। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। वाह, हेलो सर, हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। अरे शर्मा जी, वो मैं कुछ वेजीज लाई हूँ, जरा 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए की कौन सी सब्जी? चांदी की मटर लेके आई है? तो कल ही तो मैं सब्जी लेके आया था। अरे वो नॉर्मल वेजीज है, ये वो सुपर फूड है, आज से तुम यही खाओगे। सुनील सर को देख रहे हो कितने फिट हैं? Yes. और अपने आप को देखो। देखो तो सुनील सर की लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं है ना? तो तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस है? एक साड़ी पहन के घूमता है मेरे घर में। बढ़िया। ये तो तुम हमेशा सड़ू रहते ना, सड़ू, इसीलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो डाइट प्लान चेंज करो, आज से हेल्दी खाओगे, खुश रहोगे। डाइट प्लान छोड़ दो, तुम माइके का प्लान करो, देखना मैं कितना खुश होता हूँ। करके तो देखो। आ गई तंग करने। महावीर सर, सर अब ना वक्त आ गया है, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। आपसे ट्रेनिंग लूंगी, शायद कोई डरे। वैसे ही मेकअप करो, मैं डर जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अन्ना प्रॉब्लम ये घर में पड़े हुए हैं, इसके माता पिता मेरे घर पे। लड़की माँ बाप का घर छोड़ के आती है, ये अपना घर बेच के माँ बाप इधर लेके आ गई। तो जा ही नहीं रहे हैं। तुम अकेले क्या कर लोगे घर पे? हाँ, वो लोग रहते हैं, घर भी भरा भरा लगता है। घर ही भरा भरा रहता है, किचन तो मेरा खाली कर जाता है ना रोज। अन्ना बिलीव नहीं करोगे, दिन में 3 बार इसके पिताजी का पेट का साइज बढ़ता है। ब्रेकफास्ट के बाद 42 इंच, लंच के बाद 55 इंच, डिनर के बाद 60 इंच अभी पड़े हुए हैं अंदर। वो एक्चुअली ना मेरे पापा भी सर आप लोग की तरह किसी जमाने में पहलवान थे, तो उनका डाइट है ज्यादा ना, व्हाट टू डू। तो माँ कौन सी ओलंपिक में जाने वाली? वो पतीला पी जाती दाल का। उसको तो चुप कराओ। तुम सुनिए सर की फिल्मों से कुछ सीखो ना। देखो धड़कन में वो अंजलि से कितना प्यार करते थे। लेकिन मेरे साथ तो हेरा फेरी हुई कि नहीं? अब ध्यान से देखो कैसी बाबूराव जैसी बीवी मिली मुझे। सारी प्रॉब्लम इसी को है। बिल्कुल। वरना मेरे पापा तो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरी छोरी छोरों से कम है क्या? चोरों से नहीं, वो कहते हैं हमारी छोरी चोरों से कम नहीं है। ये पता, जैसे आपके पिताजी ने आपको पहलवानी की ट्रेनिंग दी, इनके पिताजी ने पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग दी, जेब काटने की। जिस दिन शादी थी अर्चना जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं बालों में कौन सी जेल लगा के आई, जो भी आशीर्वाद दे उसकी अंगूठी बालों में छूट जाए। सीरियसली। हमारी सुहागरात थी तो हम बैठे थे, कहते 2 मिनट रुको, शैम्पू किया, 14 अंगूठियां, 6 ब्रेसलेट निकले इसके। सर ये अपनी बात नहीं बता रहा, अपनी बात बताओ सर। ये इतना आलसी आदमी है, इतना। उस दिन मार्केट में चोर पर्स लेके भाग गया, ये गया ही नहीं उसके पीछे, खड़ा होके देख रहा था। क्योंकि इतना पिछली आलसी बार है। किसी ने इसका पर्स छीना, मैं पीछे भागा, वो इसका कजन निकला। मुझे लगा इसका रिश्तेदार होगा कोई। अपनी टेरिटरी में आने नहीं देते, किसी को काट लेते हैं ये। देखो वो मेरा कजिन बिट्टू, वो प्रैंकस्टर है। वो अपने YouTube चैनल के लिए प्रैंक के वीडियोस बना रहा था। पकड़ा जाता है तो तब बोलता है, वो देखिए सामने कैमरा, इस पर प्रैंक। जब नहीं पकड़ा जाता तो नहीं पकड़ा जाता, निकल जाता है। झूठी कहेगी। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, इसलिए तुम कदर नहीं करते। किसी दिन चली जाऊंगी ना दूर, तब करोगे कदर। तो करा लो कदर, जाओ दूर। किसने रोका है? फिर लिखोगे तुम खत, संदेश से आते हमें तड़पाते, लिखो तुम फिर। मैं नहीं लिखता, हमारे, मैं क्यों खत लिखूं, हमारे मोबाइल आ चुके हैं, तुम्हारे गांव में नहीं आए होंगे। तू जा सही, मैं तो करूंगा आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये करूंगा मैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। देखो अन्ना, ये मेरी सास देख लो, किसी की सास ऐसी होती है, मुंह से बड़ा जूड़ा रखा है। खली पारी जैसे आप दिन में 50 अंडे खाते हैं, इनका भी सेम है, ये 50 बार दिमाग खाती हैं। क्या दामाद जी, मैं आपको इतनी चुभती हूँ? हाँ, आप टेंशन मत लो, अब ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी मैं। MMA वाला शो आ गया है। तो उसमें मार खाने जा रही हो आप? क्या दामाद जी, मैं इन्हें समझदार समझती थी, लेकिन ये बिंदु के साथ रह रह के ना ऐसे हो गए। एक सेकंड, तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो मम्मी? अरे शुक्र मना, तुझे कोई तो बीच में ला रहा है, वरना दामाद जी तो साइड ही रखते हैं। है कि नहीं? तू एक मिनट साइड में हो, जरा मुझे काम की बात कर लेने दे। सुनील जी, आप मुझे ना MMA में ले जाइए, वहाँ मैं फाइटर्स के लिए कुछ खाना वाना बना दिया करूंगी। मम्मी उनके अपने डाइटिशियंस हैं। अरे डाइटिशियंस हैं तो ज्यादा से ज्यादा खाने में प्याज डाल सकते हैं, माँ का प्यार नहीं। है कि नहीं? अरे फाइटर्स जब मसल पेन लेके आएंगे तो मैं रोटियों पे बाम लगा लगा के दिया करूंगी। मम्मी ना बोलने दे, रोको मत, बोलने दे, लोगों को पता चले कैसे रहता हूँ मैं इन लोगों के बीच में।
दामाद जी बीच में तो हम रहते हैं, आप तो साइड में सोते हैं। ओह माय गॉड। अरे सोने से याद आया, फ्रिज मत खोलना, अभी इसके पापा जी सो रहे हैं। क्या? हाँ ऐसी तो हरकतें हैं ना, देख लो इनकी। अभी फ्रिज में सो रहा है बुड्ढा, उस दिन वॉशिंग मशीन में नहा रहा था। कर दी ना मम्मी तुमने इंसल्ट सबके सामने। लो, मेरी वजह से इसकी इंसल्ट हो रही है, वरना हर हफ्ते तो इसे नेशनल अवार्ड मिलता है। हाँ, देखो। एक सेकंड, सबसे पहले नेशनल अवार्ड ना साल में एक ही बार मिलता है। तो तुझे कौन सा मिल गया, छिपकली की बच्ची? मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। ओ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, समझदार की बच्ची। तुमको शर्म नहीं आती मम्मी? अरे बहुत शर्म आती थी, मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन इसके पैदा होने के बाद इतना सुनना पड़ा कि मैं तो बेशर्मी हो गई। मम्मी बेशर्मी की हद होती, तुम प्लीज अंदर चलो। हाँ हाँ, नहीं, नहीं, चलो, इसके साथ- प्रणाम जी प्रणाम, आज हो जाए इसके साथ दो दो हाथ। चल चल आज, चल चल देख। अन्ना, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पे डालते हैं। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, प्लीज दिखाइए जरा। ये अन्ना ने फोटो डाला है, संडेज बी लाइक दिस ऑन द हाई ऑफ रोडिंग। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आदमी कितना भी बड़ा हीरो हो, क्लेम के लिए इंश्योरेंस वाले का वेट करना ही पड़ता है, इसलिए गाड़ी नहीं हिलाई। सुना है अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? और दिखाइए। फिल्म बलवान में इन्होंने हाथ से लड़की के लिए गाड़ी उठा दी थी, यहां भी लड़की होती तो इसे भी उठा देते। किसी ने रिप्लाई किया है, लड़की का ही वेट कर रहे हैं, उसके आते ही गाड़ी उठाएंगे। और दिखाइए। खली पाजी ने फोटो डाला है, मिक्का पाजी पहली बार मुझे इतने छोटे लगे। दिखाइए नीचे कमेंट। सर मिक्का को सिक्का बना के जेब में डाल। खली सर, आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाने की क्या जरूरत है? आप तो उड़ता हुआ जहाज भी भाग के पकड़ सकते हो। और दिखाइए। ये देखो, आ गई वही वाली फोटो, शादी वाले। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द थिंग्स दैट्स आर इन योर डीएनए। अभी देखते हैं नीचे कमेंट्स। आज पहली बार लोगों ने सास को समझाया होगा, अगर बहू कुछ कह दे तो जवाब मत देना। आपसे इंस्पायर होकर मैंने अपनी बहन को बॉक्सिंग सिखाई, अब वो हमारा जीजा पीट रही है। और दिखाइए। ये बडवानी साहब ने फोटो डाला है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, माइक टायसन। वाओ। दिखाइए नीचे कमेंट। लगता है पिछली बार हाई फाइव करने के चक्कर में अली भाई के हाथ की हड्डी टूट गई, इसलिए ग्लव्स पहन लिया है। आज इनके पास माइक है, अब ये सबको गाना सुनाएंगे। किसी ने रिप्लाई किया, ऐसी बातों से चिढ़के टायसन लोगों के कान काट लेता है। लोगों को पुरानी पुरानी बातें याद रहती। देखो किसका कान काटा था, होलीफील्ड का ना। हॉलीफील्ड। और आगे दिखाइए। अन्ना ने फोटो डाला, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू माय फॉरएवर वैलेंटाइन। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अन्ना, कमेंट्स देखते हैं नीचे। ये होते हैं फिटनेस फ्रीक, इनकी फोटो के बैकग्राउंड में भी ड्राई फ्रूट दिखाई देता है। फोटो खींचने के बहाने अन्ना ने पिस्ता की मुट्ठी भर ली। सर मेरी मूंगफली और रेवड़ी की दुकान है, अगर मेरी दुकान के आगे आप ऐसी फोटो खिंचा लो तो सर्दियों के 3 महीने आपको मूंगफली फ्री। और दिखाइए। मैं भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान के बाहर फोटो खिंचाना पसंद करता हूं, इससे इंसान अमीर दिखता है। रिप्लाई, मैंने तेरी फोटो देखी है, सींग दाने को ड्राई फ्रूट नहीं कहते। और दिखाइए। खली पाजी ने फोटो डाला है। खली पाजी, कहाँ का फोटो है ये? ये और दिल्ली का फोटो है। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये तो भूल गया मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आइए देखते हैं कमेंट्स क्या है नीचे। मैंने कमेंट ना ही पढ़े तो अच्छा है। ये हाथ दिखा के बोल रहे हैं, ये प्लेट नहीं चलेगी, सीधा पतीले में लेके आओ। खली के बाजू वाले भाई साहब सोच रहे हैं 20 आदमियों का खाना बताया था, लेकिन 20 में खली भी है, ये नहीं बताया।
खली साहब सब कुछ खा लो, बस हलवाई जिंदा छोड़ देना। हाँ, ये फोटो है, मैंने एकेडमी खोली नहीं, अच्छा जी, करनाल में, उसकी फोटो है। अब मेरे को अच्छा याद जी। है। और दिखाइए कमेंट्स। लो जी, वॉरियर स्पिरिट इज नथिंग विदाउट मास्टरी। वाओ। ओहो, कुल्हाड़ियां वाली फोटो। आइए देखते हैं कमेंट्स। आपकी पिछली वाली फोटो पे मैंने कमेंट किया था, इस फोटो में कुल्हाड़ी देख के मैंने वो डिलीट कर दिया। हाथ में कुल्हाड़ी देख के मुझे अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई, वो भी शॉपिंग के बहाने मुझे काटती है। और दिखाइए। महावीर सर ने ये फोटो डाला है। हैं रितु, पापा का अकाउंट भी बनाया है? हाँ जी सीरियसली देखते होंगे पापा अकाउंट? देखते हैं। हैं महावीर सर, देखते हो आप इंस्टाग्राम? ना, मैंने कभी देखता नहीं, मैं तो बाई चांस देखे बता दीजिए जब। देखते रहते हैं कि कहाँ क्या भोले चल रहा भले है। आदमी को इंस्टाग्राम में फंसा रहे हो आप। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। धन्यवाद सर जी, देश को ऐसी छोरी देने के लिए। वाह। हाँ। किसी ने लिखा है टीवी पर अपनी पुरानी कुश्ती देखते हुए। हाँ। किसी ने रिप्लाई किया नहीं भाई, वो दूध के भाव बढ़ गए तो वो देख रहे हैं। कितना ही बड़ा पहलवान हो, जब बीवी बोले तो पति ऐसे ही चुपचाप सुनता है। और दिखाइए। खत्म। खली भाई, जैसे हम आपकी फोटो के नीचे कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके नाम के ऊपर ना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बड़े अच्छे अच्छे मीम्स भी बनाए लोगों ने बड़े। आपको कुछ याद है? कुछ फनी मीम्स बड़े आते थे। मेरे को याद नहीं ऐसे, मतलब, लेकिन एक दिन ना मेरे से ना न्यूज आ गया मेरे पास। अच्छा वो कहता गया, तू कहता बहुत वायरल हो रहा है। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा अच्छा जी। मेरे उस टाइम इंस्टा पे थे ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोवर। अच्छा जी। फिर मैंने थोड़े देखने शुरू किए, तो बहुत बियर्ड ये मतलब कमेंट आ रहे। कमेंट, मतलब कैसे मतलब? मतलब कि भी यहाँ से मेरे को वहाँ पहुँचा दो, आप यहाँ से पाकिस्तान को मिटा दो, पता नहीं क्या क्या, मतलब यहाँ से मेरे को अमेरिका पहुँचा दो, यहाँ बहुत दुखी हूँ मैं। मैंने कहा यार कैसे एक तो कैसे? मैंने पढ़ा, किसी ने लगा मुझे फूक मार के थाईलैंड पहुंचा दो। ले। मतलब उल्टे सीधे कमेंट तोड़ के, तो आपके तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैं गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा तो फॉलोवर ना 3 लाख से 5 लाख हो गए। उसके बाद लोगों का किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। मैं कहता डू इट। हाँ, जो सोशल बता- मीडिया पे तो नहीं कर सकते, सामने तो आप कर ही सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब पर लोग आपको इमेजिन ऐसे करते हैं ना, जैसे हॉलीवुड वाले तो सुपर हीरो क्रिएट करते हैं अपने, आप उनके लिए रियल सुपर हीरो लगते हो कि यार, है ना, ऐसी पर्सनैलिटी है।